न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं AIEMP नॉलेज कैंपस ट्रैक एंड ट्राइल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी, मेन शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, BN घाटी, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन दी फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल। कटमनी और अवैध वसूली के आरोप में पूर्व कानून मंत्री मलय घटक के करीबी INTTUC ब्लॉक अध्यक्ष राजू अहलूवालिया गिरफ्तार, रस्सी में बांधकर कोर्ट पहुंचा नेता। तोलाबाजी के आरोप में TMC ब्लॉक अध्यक्ष गिरफ्तार, पांडेश्वर में मचा राजनीतिक भूचाल। अंडाल में सिंडिकेट का बड़ा एक्शन, TMC बूथ अध्यक्ष गिरफ्तार। CCTV में कैद मौत का मंजर, ड्यूटी पर कुचला गया जवान। मैरिज हॉल पर निगम का कब्जा, ताला तोड़कर हुई बड़ी कार्रवाई। राज्य के पूर्व कानून मंत्री मलय घटक के करीबी INTTUC ब्लॉक अध्यक्ष राजू अहलूवालिया को कटमनी और अवैध वसूली के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर आसनसोल जिला अदालत में पेश किया, जहां से उसे 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। इस दौरान राजू को कमर में रस्सी बांध कर ले जाया गया। यह शिल्पांचल में चर्चा का विषय बना रहा। किस लिए आपको? पुलिस सूत्रों के अनुसार लंबे समय से बस, ऑटो और टोटो स्टैंड से कटमनी के नाम पर अवैध रूप से पैसे वसूले जाने की शिकायत मिल रही थी। इन्हीं आरोपों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजू अहलूवालिया को गिरफ्तार किया। मामले की जांच फिलहाल जारी है और पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस कथित अवैध वसूली नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल है। हालांकि राजू अहलूवालिया ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत झूठे मामले में फंसाया गया। उन्होंने कहा, मैं हमेशा कटमनी और अवैध तोलाबाजी के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा हूं, इसी वजह से मुझे निशाना बनाया गया है। गौरतलब है कि विभिन्न पर्व और त्योहारों पर शहर में मुख्यमंत्री, मंत्री की तस्वीर के साथ राजू अपनी तस्वीर वाली होर्डिंग और कट आउट लगाते थे। अब देखें कि हम हमेशा तुलाबाजी के विरुद्ध में आवाज़ उठाते थे, दुर्नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाते थे, और आज जो आवाज़ उठाता था उसी को तुलाबाजी के विरुद्ध में धोखा के लेके चला है। तो किसके विरुद्ध में क्या करेंगे? ये तो षड्यंत्र है। तो हमको तो न्यायालय पर भरोसा है, न्यायालय का विचार करेगा। किसके है षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र है। कौन हो सकता है? देखिए, आप तो जान ही रहे हैं, आप लोग आसनसोल में कैसा परिवेश है, समझे ना? ये चक्रांत है ताकि हम दुर्नीति के विरुद्ध में आवाज़ ना उठा सकें। तोलाबाजी, वोट के बाद हिंसा और आम लोगों को डराने धमकाने के आरोप में पांडेश्वर विधानसभा अंतर्गत दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक तृणमूल अध्यक्ष सतदीप घटक को गिरफ्तार कर लिया गया। वह लावदोहा इलाके के निवासी है। इस गिरफ्तारी के बाद इलाके में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार लंबे समय से क्षेत्र में तृणमूल नेतृत्व के खिलाफ आतंक और दबाव का माहौल बनाने का आरोप लग रहे थे। भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकाने तथा आम लोगों को प्रभावित करने के आरोप भी सामने आए थे। विधानसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद विपक्षी कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाकर लोकतांत्रिक माहौल को प्रभावित करने की शिकायतें भी की गई थी। हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि इतने दिनों तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही थी। राज्य में राजनीतिक परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी भी प्रकार का राजनीतिक प्रभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद से राज्य के विभिन्न जिलों में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। तृणमूल के कई प्रधान, उप प्रधान, ब्लॉक नेताओं को तोलाबाजी, हिंसा और अन्य सामाजिक गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। इन्हीं आरोपों के आधार पर रविवार रात फरीदपुर थाना पुलिस ने अभियान चलाकर सतदीप घटक को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी को पुलिस रिमांड की मांग के साथ दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया। वहीं सतदीप घटक ने कहा कि उन्हें खुद नहीं पता कि आखिर उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को झूठा बताया। उनका कहना है कि उन्हें 2021 के चुनाव के बाद हुई हिंसा और तोलाबाजी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में उनके पिता का निधन हुआ था और उस समय वह शोक में थे। ऐसे में इतने वर्षों बाद उनकी गिरफ्तारी क्यों की गई, यह बात उनकी समझ से बाहर है। 2021 সালের আমার ভূমিকা আছে। তো 2021 সালে তো আমার বাবা প্রকৃতি বিয়োগ ছিল, সেখান থেকে আমি শোকা হতো, আমি নিজেই জানি না। আজ হঠাৎ এতদিন পর অ্যারেস্ট, এতদিন পর অ্যারেস্ট। দাদা আমি তো বললাম শোকা হতো। দাদা আপনাকে সিএম অ্যারেস্ট করেছে, নতুন সিএম এর অর্ডার। দাদা আমি নিজেই শোকা হতো আমার 2021 সালে। আমার
বিয়োগ হয়েছে 2021 সালে সেই আমি আমার শোক বেরোতে পারিনি, আর আমি পদেই ছিলাম না। আমি জানি না কি বিষয়বস্তু। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ তাহলে কি মিথ্যে? বাস্তবিত কারণ আমার পরিচয় আপনারা আগে ভালো করে জানেন, রিপোর্টার সবাই বলা আমি নতুন কিছু নয়। দেখুন, আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্টকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে 21 সালের কেস দিয়ে। সে সময় রাজনীতি করতো না, পড়াশোনা করতো। 23 সাল থেকে রাজনীতিতে ঢুকেছে। আর যে দিনে ডেট দিচ্ছে 21 সালের 6 মে ওর বাবা কোভিডে মারা গেছিলেন। তো এভাবে যে মানুষের ওপর তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে যেভাবে ঘরছাড়া করা হচ্ছে, অত্যাচার করা হচ্ছে, খুব কষ্টদায়ক, বেদনাদায়ক। মানুষের কাছে বিচার চাই। আপনারা তৃণমূল কর্মীদের পাশে থাকবেন? আছি তো, সকাল থেকে 5টা থেকে এসে বসে আছি। सिंडिकेट और जबरन वसूली के आरोप में एक बार फिर अंडाल से तृणमूल कांग्रेस के बूथ अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया। इस घटना के बाद पूरे खनन क्षेत्र में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि सिंडिकेट और तोलाबाजी का नेटवर्क कितना बड़ा है और इसके पीछे कोई बड़े चेहरे शामिल है या नहीं। गिरफ्तार आरोपियों को सोमवार को अदालत में पेश किया गया। स्थानीय सूत्रों और पुलिस के अनुसार लंबे समय से अंडाल और आसपास के कोलेरी इलाकों में सिंडिकेट चलाने तथा स्थानीय व्यवसायियों और आम लोगों से जबरन पैसे वसूलने के आरोप में रामजीवन लोहार और मुन्ना साव को खिलाफ लग रहे थे। सूत्रों के मुताबिक रामजीवन लोहार को बहुला पंचायत के तृणमूल उप प्रधान वीर बहादुर सिंह का करीबी माना जाता है। आरोप है कि इलाके के विभिन्न कोलेरियों का कोयला सिंडिकेट और डीओ कोयला कारोबारियों से मोटी रकम कर जबरन वसूली की जाती है। पैसे नहीं देने पर संबंधित लोगों को काम नहीं करने दिया जाता था। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर किसके निर्देश पर यह वसूली का नेटवर्क चलाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि लंबे समय से स्थानीय लोग इस कथित अत्याचार और दबाव से परेशान थे। कई ठोस शिकायतें मिलने के बाद अंडाल थाना पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। किस केस में किया आपका? किस केस में अरेस्ट किया आपको? किस केस में अरेस्ट किया? अपने कैरियर को दे AIEMP नॉलेज कैंपस के साथ ऊंची उड़ान। यहाँ है जॉब ओरिएंटेड उत्कृष्ट कोर्सेज BBA, BCA और BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। AIEMP नॉलेज कैंपस, बागबंडी रोड नियर काली पहाड़ी मोड़, आसनसोल। Misra Nursing Institute of Asansol welcomes future nurses into a journey built on knowledge, compassion, and professional care. Approved by INC and WBNC and affiliated to WBUHS, the institute offers GNM and basic BSc nursing in a learning environment designed for serious academic and practical preparation. নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে।
তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। दुर्गापुर स्टील प्लांट DSP में 40% ठेका श्रमिकों को हटाने की साजिश का आरोप लगाते हुए भारतीय मजदूर संघ BMS ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया। सुबह से ही दुर्गापुर स्टील प्लांट के मुख्य गेट के सामने BMS और दुर्गापुर ठेकेदार मजदूर संघ के सदस्य विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। श्रमिक संगठनों का आरोप है कि हाल ही में जारी एक नोटिस से उन्हें जानकारी मिली कि कारखाना प्रबंधन बड़ी संख्या में ठेका श्रमिकों को काम से हटाने की योजना बना रहा है। इसी के विरोध में श्रमिकों ने गेट के सामने प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि लंबे समय से ठेका श्रमिकों के वेतन में कटौती की जा रही है। मजदूरों का कहना है कि अब इस भ्रष्टाचार के खिलाफ संगठित आंदोलन शुरू किया गया है। उन्होंने मांग की कि किसी ठेकेदार के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में वेतन भेजा जाए। इसके साथ ही ESI, PF और अन्य सरकारी सुविधाओं को सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई गई। प्रदर्शनकारी श्रमिकों ने कहा कि ठेका कर्मचारियों के अधिकारों की लगातार अनदेखी की जा रही है और अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय मजदूर संघ के नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि श्रमिकों के अधिकारों में कटौती की गई या बड़े पैमाने पर छंटनी की कोशिश हुई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। सबथेके बड़ समस्या छिलो আমি যেহেতু ঠেকা আছি ঠেকার সবথেকে বড় সমস্যা কি 40% ডিডাকশন দুর্গাপুর স্টিল প্লান্টে হতে যাচ্ছে। এমনি একটা নোটিশ পেয়েছি আমরা, সেই নোটিশের বিরুদ্ধে ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে আমরা এই জমাত করতে এসেছি। আমাদের স্পষ্ট বার্তা 40% ডিডাকশন চলবে না। মানুষের পাশে এমনি চাকরি নেই, দিনখানা দিন মজুরি করে চলছে। দুর্গাপুর ছেলেকে কোনো জায়গায় চান্স পাওয়া যাচ্ছে না। আজকে সেই নিয়ে আমরা এইটা বিরোধ প্রদর্শন ম্যানেজমেন্টের সামনে ডেমনস্ট্রেশন দিয়েছি। आसनसोल के कुल्टी थाना अंतर्गत डिबूडी चेक पोस्ट इलाके में रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में ड्यूटी पर तैनात एक सिविक वॉलंटियर की मौत हो गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय रमेन साहा के रूप में हुई है। हादसे की पूरी घटना चेक पोस्ट पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार अन्य दिनों की तरह रविवार रात भी सरेन साहा पुलिसकर्मियों के साथ डिबूडी चेक पोस्ट पर ट्रैफिक नियंत्रण की ड्यूटी कर रहे थे। उसी दौरान झारखंड की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे एक पिकअप वैन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों ने गंभीर रूप से घायल रमेन साहा को आसनसोल जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां से उनकी हालत गंभीर होने पर दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई। बताया जा रहा है कि रमेन साहा अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। उनके परिवार में उनकी माँ और पत्नी है। अचानक हुई इस घटना से परिवार पूरी तरह टूट गया है। कुल्टी थाना पुलिस ने फरार पिकअप वैन की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस चेक पोस्ट और आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपी वाहन और चालक की पहचान की जा सके। अगर आपको चाहिए E-बाइक यानी इलेक्ट्रिक साइकिल तो चले आइए आसनसोल चिड़डंगाल स्थित ट्रैक एंड ड्राइव। यहाँ मिलेगी E-मोटर की वाइपर जो है एक दमदार E-बाइक, साथ ही खूबसूरत फोल्डिंग E-साइकिल डूडल भी। स्कूली बच्चों के लिए टॉप, DSA, हरकुलस जैसी ब्रांडेड कंपनी के E-बाइक भी उपलब्ध है। तो जल्द चले आए सुधा उद्योग। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से
क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। लंबे समय से चल रहे विवाद और टाल मटोल के बाद आखिरकार सोमवार सुबह आसनसोल नगर निगम ने कल्याणपुर स्थित सगुन मैरिज हॉल का कब्जा अपने हाथ में ले लिया। नगर निगम के कर्मचारियों ने 23 नंबर वार्ड में स्थित मैरिज हॉल का ताला तोड़कर परिसर को अपने नियंत्रण में लिया। इस कार्रवाई का नेतृत्व नगर निगम के अधिवक्ता सुदीप्तो घटक और इंजीनियर आर के श्रीवास्तव ने किया। मौके पर नगर निगम के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे। नगर निगम के अधिवक्ता सुदीप्तो घटक ने बताया कि नगर निगम की पार्षद सीके रेशमा ने आसनसोल वेलफेयर सोसाइटी के नाम पर इस मैरिज हॉल पर कब्जा कर रखा था। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लेने के बावजूद उन्हें हॉल का अधिकार नहीं मिला था। इसके बावजूद उन्होंने हॉल की चाबी निगम कार्यालय में जमा नहीं की और जब निगम कर्मी हॉल को कब्जा मुक्त कराने पहुंचे तो उनके खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया। आरोप है कि टेंडर नहीं मिलने के बाद भी हॉल का विभिन्न कार्यक्रमों के लिए किराए पर दिया जा रहा था। नगर निगम और पुलिस के पास कई शिकायत दर्ज कराई गई लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। हाल ही में कुछ चाबियां निगम को सौंप दी गई थी लेकिन मुख्य चाबी नहीं लौटाई गई। इसी कारण सोमवार को ताला तोड़कर हॉल का कब्जा लिया गया। नगर निगम की ओर से यह भी कहा गया कि पिछले समय में हॉल किराए से हुई आय का हिसाब सीके रेशमा को भेजा जाएगा। वहीं सीके रेशमा ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही हॉल की चाबी अनिमेश दास को सौंप दी थी। इस घटना को लेकर इलाके में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। उनी टेंडरটা পাননি, যখন উনি পাননি তখন যে টেন্ডারটা পেয়েছিল কর্পোরেশনের তরফ থেকে ওনাকে চিঠি দেওয়া হলো যে আপনি ভ্যাকেট করে দিন এবং উনি ভ্যাকেট যখন করলেন না আমরা পুলিশকে চিঠি করলাম পুলিশ অ্যাসিস্ট্যান্সের জন্য। তখন উনি এখানে নিজে সশরীরে প্রেজেন্ট আছেন, আপনারাও ভিডিও পুরনো দেখলে দেখতে পাবেন। উনি দখল করতে দিলেন না, প্রোটেস্ট করলেন। তারপরে একাধিকবার 2-3 বার আমরা অ্যাটেম্প নিলাম কর্পোরেশনের তরফ থেকে, উনি দখল করতে দিলেন না। ইনাদের মাঝে আমাদের অফিসে কমপ্লেন হলো, অনেক লোকে কমপ্লেন করলো যে ওনারা ম্যারেজ হলটা চালাচ্ছেন। আমরা পুলিশকেও চিঠি দিয়েছি, ওনাকেও কপি দিয়েছি যে এর মধ্যে আপনি যেহেতু টেন্ডারে পাননি, পার্টিসিপেট করে সত্ত্বেও পাননি, আপনি ম্যারেজ হলটা কোনো বুকিং নেবেন না। তার সত্ত্বেও আমাদের কাছে কমপ্লেন এলো যে উনি টেন্ডারটাই এখানে ম্যারেজ হলটা বুকিং নিচ্ছেন। তারও ভিডিও আমাদের কাছে আছে, যিনি প্যান্ডেল করেছেন তা সত্ত্বেও উনি কমপ্লেন করেননি, হ্যান্ড ওভার করেননি। তো আজকে আমরা এলাম এটা দখলমুক্ত করতে। উনি 4টে চাবি অফিসে দিয়ে এসেছিলেন, 4টে তালার মধ্যে একটা চাবি মিলছিল না। আপনাদের উপস্থিতিতে আমরা তালাটা ভেঙে দিলাম এবং ফুল পজিশন নিলাম। আমরা লাস্ট উইকে আমি নিজেই, আপনারা দেখেছেন যে 4 তারিখে কি হয়েছে। তারপরে আমার বাড়ির থেকে একদম স্ট্রিক্ট একদম ইনস্ট্রাকশন যে এইসবের মধ্যে আর মানুষের জন্য যখন দাঁড়ালাম এত করলাম তো লাস্টলি তো ইনজার্ড হয়ে গেলাম। তো আমি নিজেই লাস্ট উইকে ফ্রাইডে এসে আমি
অমরদা ওয়াসিমুল ছিলেন, বিধানদার সঙ্গে কথা বলে আমি এসে বললাম যে চাবিটা আপনারা রাখুন, আমি এটা এমনিও এটা চলছিল না, যুদ্ধটা ছিল একটা, সেটা ছিল হচ্ছে একজন যে পেয়েছিল তিনি হোটেল রান করতেন, বার রান করতেন, সেটার বিরুদ্ধে আমার আপত্তি ছিল। তো আমি দেখলাম এইগুলোর সঙ্গে আর তর্ক বিতর্কতে গিয়ে লাভ নেই, ঠিক আছে? আমি তাই জন্যে আগেই এসে চাবিটা দিয়ে গেছি। আমার এনজিওর তরফ থেকে যে কাজগুলো স্কিল ডেভেলপমেন্টের কাজ করতাম, সেটার জন্য আমি যেটা জানানো আমাকে মেয়ের সাথে জানিয়ে बिल्ली, कुत्ते और सांप के काटने की वैक्सीन की कमी को लेकर सोमवार को दुर्गापुर महकमा अस्पताल परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। मरीजों के परिजनों और स्थानीय लोगों ने अस्पताल के मुख्य गेट को जाम कर प्रदर्शन किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि निर्धारित तारीख पर वैक्सीन की अगली डोज लेने अस्पताल पहुँचने वाले कई मरीजों को वैक्सीन नहीं है कहकर वापस लौटा दिया जा रहा। इससे मरीजों और उनके परिवारों को बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। लोगों ने अस्पताल के कुछ डॉक्टरों और कर्मचारियों पर दुर्व्यवहार का आरोप भी लगाया। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि जानवरों को काटने के बाद समय पर एंटी रेबीज और अन्य जरूरी वैक्सीन लेना बेहद आवश्यक होता है, लेकिन अस्पताल में वैक्सीन की कमी और लापरवाही के कारण मरीजों की जान जोखिम में पड़ रही है। विरोध प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए अस्पताल परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। बाद में पुलिस प्रशासन ने हस्तक्षेप कर हालात को शांत कराया और गेट से अवरोध हटवाया। इस मामले में डॉक्टर धीमान मंडल ने कहा कि फिलहाल वैक्सीन की आपूर्ति अनियमित हो गई है, जिसके कारण सभी मरीजों को समय पर वैक्सीन देना संभव नहीं हो पा रहा। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि मंगलवार को स्थिति सामान्य हो जाएगी। হয়েছিল বাচ্চার বিড়ালের ইনজেকশন ছিল, আমার বিড়াল কুকুর সবারই ছিল, অনেকে এসেছে দুদিন থেকে ঘুরে গেছে। আমি তো আজকে এলাম, আমার বাচ্চার ডেট ছিল, তো আজকে আমিও ঘুরে যাচ্ছি, হচ্ছে না। আবার ওখানে টেস্ট করছি, যেখানে ইমার্জেন্সি রুমে ওইখানে ওরা আমাদেরকে পাত্তা দিচ্ছে না, বলছে হ্যাঁ দেখছি দাঁড়াও, এখন নেই, বাড়ি থেকে নিয়ে নাও, ইনজেকশন পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে এটা কেমন সিস্টেম? এখন বলছে বাইরে থেকে নিয়ে নিন গা, ওই তো তাহলে কাটানোর জন্য ভ্যাকসিন কি বলছে নেই নাকি, বলছে নেই ফেলছে। তখন বলে 4টার সময় দেবো, ওইখানে বলছে 4টার সময় ভ্যাকসিন আসবে, আবার বলছে এতক্ষণ বললে পুলিশে বললাম সময় দেবো। তাহলে এগুলো কি কথা হলো? ভ্যাকসিনের এআরবি এখন একটা ইরেগুলার সাপ্লাই আছে, ইরেগুলার সাপ্লাইয়ের জন্য আমাদের টাইমটা আমরা মেনটেন করতে পারছি না। ভ্যাকসিন আমাদের অ্যারেঞ্জ হয়ে গেছে, আমরা ভ্যাকসিন দিতে পারবো, সকাল দিতে পারলাম না, সেটা দুপুর থেকে শুরু হবে। সেটা যে কতদিন ধরে এই সমস্যাটা চলছে, মানে ছিল না কতদিন ধরে? ছিল না, ইরেগুলার সাপ্লাই আছে, ভ্যাকসিন আছে বাট ইরেগুলার। এখন আমরা যেমন আগে যেমন বাল্ব সাপ্লাই হতো, বাল্ব আসতো যেটা একদিনে একসঙ্গে আসতো এক মাসে, সেইটা এখন কোনো কারণে আসছে না, এখন একটা একদিন দুদিন এরকম সাপ্লাই আসছে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं AIEMP नॉलेज कैंपस ट्रैक एंड ड्राइव, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी, नैन सॉपी, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, BN घाटी, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल